सूर अन नाज़ियात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील तथा दयावान। शपथ है उन फरिश्तों की जो डूब कर प्राण निकालते हैं और जो सरलता से प्राण निकालते हैं और जो तैरते रहते हैं, फिर जो आगे निकल जाते हैं, फिर जो कार्य की व्यवस्था करते हैं। यहाँ यह बताया गया है कि प्रलय का आरंभ भारी भरकम भूकंप से होगा और दूसरे ही क्षण सब जीवित होकर धरती के ऊपर होंगे। जिस दिन धरती कांपेगी, जिसके पीछे ही दूसरी कंपन आ जाएगी, उस दिन बहुत से दिल धड़क रहे होंगे, उनकी आंखें झुकी होंगी। वे कहते हैं कि क्या हम फिर पहली स्थिति में लाए जाएंगे, जब हम खोखली अस्थियां हड्डियां हो जाएंगे। उन्होंने कहा तब तो इस वापसी में क्षति है, बस वह झिड़की होगी, तब वे अकस्मात धरती के ऊपर होंगे। हे नबी, क्या तुम्हें मूसा का समाचार पहुंचा? इन आयतों में प्रलय दिवस का चित्र पेश किया गया है और काफिरों की अवस्था बताई गई है कि वे उस दिन किस प्रकार अपने आप को खुले मैदान में पाएंगे, जब पवित्र वादी तुआ में उसके पालनहार ने पुकारा, फिरौन के पास जाओ, वह विद्रोही हो गया है, तथा उससे कहो कि क्या तुम पवित्र होना चाहोगे और मैं तुम्हें तुम्हारे पालनहार की सीधी राह दिखाऊं तो तुम डरोगे। फिर उसे सबसे बड़ा चिन्ह चमत्कार दिखाया तो उसने उसे झुठला दिया और बात न मानी। फिर प्रयास करने लगा, फिर लोगों को एकत्र किया, फिर पुकारा और कहा, मैं तुम्हारा परम पालनहार हूँ। तो अल्लाह ने उसे संसार तथा परलोक की यात्रा में खेल लिया। वास्तव में इसमें उसके लिए शिक्षा है जो डरता है। क्या तुम्हें पैदा करना कठिन है, या आकाश को जिसे उसने बनाया यहाँ से प्रलय के होने और पुनः जीवित करने के तर्क आकाश तथा धरती की रचना से दिए जा रहे हैं कि जिस शक्ति ने यह सब बनाया और तुम्हारे जीवन रक्षा की व्यवस्था की है, प्रलय करना और फिर सबको जीवित करना उसके लिए संभव कैसे हो सकता है? तुम स्वयं विचार करके निर्णय करो। उसकी छत ऊंची की और चौरस किया और उसकी रात को अंधेरी तथा दिन को उजाला किया और इसके बाद धरती को फैलाया और उससे पानी और चारा निकाला और पर्वतों को गाड़ दिया तुम्हारे तथा तुम्हारे पशुओं के लाभ के लिए। तो जब प्रलय आएगी, बड़ी आपदा प्रलय को कहा गया है, जो उसकी घोर स्थिति का चित्र है, उस दिन इंसान अपना करतूत याद करेगा। यह प्रलय का तीसरा चरण होगा, जबकि वह सामने होगी। उस दिन प्रत्येक व्यक्ति को अपने सांसारिक कर्म याद आएंगे और कर्मानुसार जिसने सत्य धर्म की शिक्षा का पालन किया होगा उसे जन्नत का सुख मिलेगा, और जिसने सत्य धर्म और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नकारा और मनमानी धर्म और कर्म किया होगा, वह नरक का और दोजख का स्थायी दुख भोगेगा। और देखने वालों के लिए नरक सामने कर दी जाएगी। तो जिसने विद्रोह किया और सांसारिक जीवन को प्राथमिकता दी, तो नरक ही उसका आवास होगी। परंतु जो अपने पालनहार की महानता से डरा तथा अपने आप को मनमानी करने से रोका, तो निश्चय ही उसका आवास स्वर्ग है। वे आपसे प्रश्न करते हैं कि वह समय कब आएगा। काफिरों का यह प्रश्न समय जानने के लिए नहीं, बल्कि हंसी उड़ाने के लिए था। तुम उसकी चर्चा में क्यों पड़े हो? उसके होने का समय
का ज्ञान तुम्हारे पालनहार के पास है। तुम तो उसे सावधान करने का जो उसे डराता है। इस आयत में कहा गया है कि हे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका दायित्व तो मात्र उस दिन से सावधान करना है। धर्म बलपूर्वक मनवाने के लिए नहीं, जो नहीं मानेगा उसे स्वयं उस दिन समझ में आ जाएगा कि उसने क्षण भर के सांसारिक जीवन के स्वार्थ के लिए अपना स्थायी सुख खो दिया, और उस समय पछतावे का कुछ लाभ नहीं होगा। वे जिस दिन उसका दर्शन करेंगे, अल्लाह ताला फरमाते हैं, वे जिस दिन उसको देखेंगे उन्हें ऐसा लगेगा कि वे संसार में एक संध्या या उसके सवेरे से अधिक नहीं ठहरे।